Hello students, very warm welcome to all of you on this platform. This is Akshar Ganga, and here you get regularly classes of English subject, Hindi literature and Sanskrit also. तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको 3 सब्जेक्ट्स के क्लासेस मिलते हैं, उनके जो अभ्यास हैं वो मिलते हैं, और वो तीनों ही साहित्य हैं, लिटरेचर हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत से रिलेटेड यहाँ पर मिलते हैं। आपसे एक अपील है कि हम चाहते हैं कि आप रेगुलर इन क्लासेस को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो इसके लिए आपको एक काम करना रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपको अच्छा लगता हो, हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्लास का ये जो नेक्स्ट सेशन है, जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी आप जानते हैं, लिंक अप कर देते हैं कि वो जो छोटा सा लड़का है, फ्रेंच है, वो क्लास में है, क्लास में सब कुछ बदला हुआ है और उन्हें पता चल गया है कि आज उनके टीचर का फेयरवेल है, लास्ट लेसन है, और इसीलिए ये टाइटल भी है लास्ट लेसन। तो वो बहुत ही माहौल अच्छा नहीं है, सैडफुल, बहुत ही सैडनेस है, चारों ओर सभी लोग दुखी हैं। और ऐसे में वो क्लास में एंटर करता है, उसके टीचर उससे बहुत काइंडली बिहेव करते हैं, वो बैठ जाता है। अब स्टार्ट होता है क्लास। अभी उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और बहुत कुछ वो सोच रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, सी पुअर मैन। अब वो ये एड्रेस कर रहा है पुअर मैन। पुअर मैन किसके लिए कह रहा है? वो अपने टीचर फ्रेंच के लिए, अपने टीचर मिस्टर हैमिल के लिए कह रहा है। पुअर मैन क्यों कह रहा है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि उनका आज के दिन फेयरवेल होने वाला है, क्योंकि वो जा रहे हैं यही इस स्कूल से ही नहीं, वो तो अल्सास से ही जा रहे हैं। क्यों? 40 इयर्स की ड्यूरेशन में लगातार ऑनेस्टली अपनी सर्विस को अंजाम देने वाले, बहुत अच्छे से जॉब करने वाले, और वो अचानक उनको जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रशिया की वजह से, क्योंकि प्रशिया ने उनके देश को ऑक्युपाई कर रखा था। ऐसी ये चीज़ आपको जानकारी पहले से है। आगे चलते हैं। वो कहता है, इट वॉज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। वो क्या कह रहा है कि बेचारे वो जो टीचर हैं, it was in the honor of this last lesson। ये जो लास्ट लेसन है, उनके ये जो है इन ऑनर के लिए, उनके जो सम्मान के लिए है, लास्ट लेसन हो रहा है, और उसमें ये सब सरंजाम जुटाए जा रहे हैं, जिसमें कि हॉसर है, जिसमें कि मेयर हैं, जिसमें कि विलेज के जो पीपल हैं वो सब गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये क्या है? ये उनके लास्ट लेसन, लास्ट स्पीच उनकी जो है, जो अल्सास के निवासियों के लिए है, उसके ऑनर में सब क्या है, ये आयोजित की गई है। और दैट ही हैड, और इसी के कारण ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस अकेजन, स्पेशल अकेजन, माहौल सैडनेस का है, दुखी होने का है, लेकिन इसी के अवसर पर उन्होंने ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने पुट ऑन मीन्स पहनना होता है, वेयर करना होता है, धारण करना होता है। तो हिज फाइन, उन्होंने अपनी नाइस संडे क्लोथ्स मीन्स संडे क्लोथ, आप उनको कह सकते हैं, उस ड्रेस को कह सकते हैं जो आपकी न्यूएस्ट हो, सबसे नई हो, या फिर सबसे बढ़िया ड्रेस हो आपकी, सबसे द बेस्ट क्लोथ्स जो होते हैं। अगर आपके सबसे प्रिय जो कपड़े हैं, उनको आप संडे क्लोथ्स कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े आज
पहन रखे थे। तो ये दोनों कारण इसलिए हुए थे क्योंकि बिकॉज ये सब किसके लिए था, इन द ऑनर ऑफ मिस्टर हेमेल, हेमेल के ऑनर में ये सब किया जा रहा था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब वो कह रहे हैं कि नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ सका, अब उसके समझ में आया। कौन समझ सका, फ्रेंच। तो फ्रेंच समझ सका क्या, कि उसको अब समझ में आ गया क्यों, क्या, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, विलेज के जो ओल्ड मैन थे, जो ओल्ड पीपल थे, या फिर मेनी विलेजर्स जो थे, वो ओल्ड पीपल और मेनी विलेजर्स वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर मीन्स वहां बैठे हुए थे, उस क्लास रूम में बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पिछवाड़े में, रूम के पीछे वाले हिस्से में वो बैठे थे। क्यों बैठे थे, तो he could understood better in this time because he could understand everything, सब कुछ वो सारी सिचुएशन को समझ चुका था, इसलिए वो अब समझ गया था कि विलेज पीपल उनके फेयरवेल के लिए यहाँ पर गैदर हुए थे। ठीक, फिर कह रहे हैं इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए हुआ था बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वे क्यों गैदर हुए थे, वो इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि दे वर सॉरी, वो बहुत दुखी थे। टू मीन्स बहुत अधिक दुखी थे, क्योंकि एक तो उनका जो टीचर था वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, और फिर वो अपने में एक अच्छे टीचर थे और 40 ईयर्स से बहुत ऑनेस्टली अपना जॉब कर रहे थे, टीचिंग जॉब कर रहे थे, और अचानक उनको पहले ही बिफोर हिज रिटायरमेंट से पहले ही उनको यहाँ से जाना पड़ रहा था, इसलिए। और उसका जो काज था वो बहुत खराब था। काज ये था क्योंकि वो किसी दूसरे के गुलाम बन चुके थे, उनका देश किसी दूसरे का गुलाम बन चुका था, ये कारण उनको और भी दुखी कर रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता से वो अपनी भाषा को समझ भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। तो ये क्या है, ये सीधी सीधी गुलामी है, दूसरे की हाथों में, दूसरे के आदेश में अपने को सर झुकाकर उन सब आदेशों को स्वीकार करना, ऐसे माहौल में, इसलिए वो दुखी थे। दैट, उसके बाद में क्या कहते हैं, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और इसलिए भी सॉरी थे। एक तो ये कारण था कि वो चूंकि इंडिपेंडेंसी उनकी जा रही थी, दूसरी बात है वो कह रहे हैं कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गए थे। क्यों, कौन नहीं गए थे स्कूल, वो जो विलेजर्स बैठे हुए थे वो भी स्कूल नहीं गए थे। मोर मीन्स अधिक स्कूल नहीं गए थे, थोड़ा बहुत गए होंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, स्कूल लेफ्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स ने उनको खाने कमाने में उनको इंगेज कर दिया, इसलिए वो जो है स्कूल अधिक नहीं गए। और इसका उन्हें अभी भी अफसोस था, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ओल्ड हासर तो अपनी प्राइमरी की बुक लेके बेचारा आया हुआ था। ठीक, तो इट वॉज देयर वे to thanking our master for his 40 years of faithful service। तो कह रहे हैं it was their way of thanking, ये उनका तरीका था, एक मैनर था, मैनर ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट को शो करने का और उनको थैंक्स कहने का तरीका था। किसके लिए, और मास्टर, हमारे जो टीचर थे, हमारे जो गुरु थे मिस्टर एम हेमल, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करने का एक तरीका था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, क्यों, क्योंकि उन्होंने 40 years कॉन्टिन्यू, लगातार उन्होंने फेथफुल सर्विस दी थी, बहुत ईमानदारी से उन्होंने पढ़ाया था, इसलिए उनके प्रति वो रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और ये भी, इसके अलावा वो अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, किसके लिए, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, फ्रांस के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। दैट वाज देयर्स
नो मोर, जो कि अब उन्हें क्या था, अब उनका अपना देश नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस पर तो किसी ने अधिकार कर रखा था, उनकी स्वतंत्रता अब खत्म हो गई थी। अब तो उन्हें किसी दूसरे देश का गुलाम बनना पड़ गया था। ठीक, फिर कह रहे हैं वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, वो बच्चा जो था क्लास में बैठा बैठा जब ये सब कुछ सोच रहा था, ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना। क्या सुना? पुकारा जा रहा था नाम। Someone was calling his name. Who was calling? His teacher was calling his name, and teacher was Mr. M. Hamel. तो M. Hamel ने उसका नाम पुकारा। It was my turn to recite. और क्यों पुकारा? क्योंकि it was his chance. उसका चांस था, टर्न था, बारी थी उसकी। To recite means to speak about the इन द सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के टॉपिक पर बोलने के लिए उसकी बारी थी। अब ये कह रहे हैं, ये इसके लिए मुश्किल कठिन समय आ गया। तो कह रहे हैं व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, वो कह रहे हैं मैं क्या नहीं कर सकता था, यानी कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं क्या नहीं दे सकता था, यानी कि उस समय मैं सब कुछ देने को तैयार था। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, अगर कोई व्यक्ति मुझे एबल कर देता, योग्य कर देता, तुझसे मिस कहने के लिए, यानी कि मैं बोल सकता। दैट ड्रेडफुल रूल, वो जो भयंकर, जो फियरफुल जो रूल्स थे ना, पार्टिसिपल सब्जेक्ट के जो रूल्स थे, उसको मैं कहने के योग्य हो सकता अगर मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि पार्टिसिपल्स के लिए कुछ सुनाओ और मैं उनको सुना देता। ठीक है, तो ये एबिलिटी कोई मुझे दे सकता, अगर कोई व्यक्ति ये मुझे इतना कैपेबल कर सकता, तो कह रहे हैं कि तो मैं उस व्यक्ति को क्या नहीं देता, मैं सब कुछ दे सकता था। अब उसे ये अफसोस हो रहा है कि वो इतना शर्मिंदा हो रहा है कि लास्ट डे और लास्ट टाइम में उसके टीचर ने उससे कहा कि पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ, लेकिन वो सुना नहीं सकता है। तो वो क्या है, वो बहुत अशेम्ड है, बहुत शेमफुल है। वो कह रहा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, कि मैं क्या नहीं दे सकता था, सब कुछ दे सकता था। टू से, अगर कोई मुझे एबल कर दे, मुझे योग्य बना दे, बोलने में योग्य बना दे। दैट ड्रेडफुल रूल्स, वो जो ड्रेडफुल, वो फियरफुल रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, उनको बोलने योग्य अगर कोई मुझे बना देता, तो मैं उस व्यक्ति को सब कुछ दे सकता था उस समय। लेकिन काश मैं उन रूल्स को बोलने लायक बन जाता। फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर। तो कह रहे हैं कि फॉर द पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स जो मेरे टीचर मुझसे पूछ रहे थे, आल, वो सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे पार्टिसिपल्स के सब्जेक्ट में मैं वेरी लाउडली बोल सकता, बहुत जोर जोर से और क्लियरली उन पार्टिसिपल्स के लिए जो रूल्स थे उनको मैं बता सकता, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं एक भी गलती नहीं करता। काश ऐसा हो सकता, काश मुझे कोई ऐसा बना देता, तो मैं उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था। और वो जैसे ही खड़ा हुआ, when he stood up, तो क्या हुआ उसके साथ में, I got mixed up, मैंने क्या किया, मैंने मिक्सड अप होता है कंफ्यूज होना, तो आई गॉट मिक्सड अप, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, मिक्सड अप मीन्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, असमंजस में पड़ जाना। ठीक है, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, जब मैं पहले शब्द ही बोलने को शुरू हुआ, वैसे ही मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, पजल्ड हो गया, एंड स्टूड देयर, और वहां पर खड़ा रहा वहां, और होल्डिंग ऑन टू माई
डेस्क, मैं अपनी डेस्क को मैंने पकड़ रखा था। क्यों? क्योंकि जैसा ऐसा लग रहा था ना कि उसे चक्कर आ जाएगा। इतना नर्वस वो फील कर रहा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो बीट कर रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था, बहुत तेज तेज से उसकी ब्रीदिंग शो होने लगी थी। एंड क्यों? क्योंकि बहुत अधिक नर्वस हो गया था, बहुत अधिक शर्मिंदा हो गया था। इस सब माहौल में वो उसके हार्ट की बीटिंग तेजी से होने लगी। एंड नॉट डेयरिंग, और एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और क्या कह रहे हैं कि मुझे ऊपर देखने का भी क्या डेयर नहीं हुआ, करेज नहीं हो सका, साहस नहीं हुआ कि मैं लुक अप, मैं ऊपर देख सकूं। किसको? मिस्टर एम हैमल को अपनी नजर उठाकर देख सकूं, ऐसा मेरा डेयर नहीं है, मुझे ऐसा हिम्मत नहीं पड़ी। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, तो उसी समय जब वो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैंने अपने टीचर को, मिस्टर हैमल को ये कहते हुए सुना। क्या कहा मिस्टर हैमल ने? से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, लिटिल बॉय फ्रेंड, मैं तुम्हें, आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ। क्यों? क्योंकि आज जो है, आज ऐसा माहौल है, जब तुमने आज जान लिया कि आज मेरा लास्ट डे है, तो आज तुम खुद ही इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो। पीछे देखेंगे ना कि यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है कि आज तुम्हें बहुत ज़्यादा खराब महसूस हो रहा है। ठीक, फिर कह रहे हैं सी हाउ इट इज, तो वो उसका कारण भी बता रहे हैं। कह रहे हैं एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रतिदिन जो है, हर डे, हर दिन हम लोग क्या करते हैं, अपने से कहते हैं वाह, आई, कहते हैं आई विल प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, कहते हैं कि अरे वाह, क्या कहते हैं? कहते हैं हम, अरे होगा, जाने दो। कहते हैं आई ट्राई प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सा समय है अभी पड़ा, अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, उससे अगले दिन कर लेंगे, अभी तो बहुत सारे डेज हैं ना, तो एग्जाम्स के तो बहुत सारे दिन हैं। तो कहते हैं प्लेंटी ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम ये कल कर लेंगे, कल लर्न कर लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब देखो, where we have come out, अब देखो where we have come out means what is the result, देखिए we have come out means what is the result, और देखो अब परिणाम क्या हुआ। अचानक कोई आपत्ति आ जाए, अचानक कोई आपदा आ जाए, तो हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसे समय में हमें अब फ्रेंच लैंग्वेज अपनी आती ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब देखो अब क्या परिणाम हुआ, कि हमने कहा कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, और आज क्या है, आज हमें कुछ भी नहीं आता है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, कह रहे हैं यही तो, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विद अल्सास मीन्स अल्सास वासियों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लिविंग टिल टुमारो, शी पुट्स ऑफ मीन्स वो छोड़ देते हैं। शी किसके लिए? अल्सास के लिए आया है बेटा। तो अल्सास के जो निवासी हैं, वो अल्सास छोड़ देता है मीन्स अल्सास के लोग छोड़ देते हैं। पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अपनी जो लर्निंग को है वो त्याग देते हैं। टिल टुमारो मीन्स अगले दिन के लिए, अगले दिन के लिए क्या है, उसको छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, और अब क्या कह रहे हैं, दोज फेलोज, ये जो लोग हैं ना, दोज मीन्स वो लोग हैं। अब वो बाहर के दृश्य को दिखा रहा है और कह रहा है बाहर कुछ लोग, कुछ सोल्जर्स हैं, और वो जो हैं क्या कर रहे हैं, वो बाहर अपना ड्रिलिंग कर रहे हैं, और वो जो है इंगेज्ड हैं। तो कह रहे हैं दोज फेलोज, वो जो लोग हैं ना, अल्सास के ऊपर आए हैं, उसको ऑक्युपाई करने के लिए कौन आए हैं, जो प्रशिया के सोल्जर्स हैं। आउट देयर, वहां पर जो हैं, विल हैव द राइट टू से, बिल्कुल उनको अधिकार है, वो ये अधिकार से कहेंगे, टू से यू, तुमसे ये कहेंगे अधिकार पूर्वक, हाउ इट इज, कि ये कैसे है, ये देश तुम्हारा कैसे है, तुम इस देश के निवासी कैसे हो। यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ फ्रांस। क्यों? क्योंकि यू प्रिटेंड
टू बी फ्रेंच मैन, क्योंकि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, तुम बहाना बना रहे हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, तुम फ्रांसीसी नहीं हो, फ्रांस के व्यक्ति नहीं हो। एंड ये चीज क्यों, क्योंकि अगर तुम ये जो है कह रहे हो कि फ्रांस के हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना तुम बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी ही भाषा को ना लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तो तुम तो ये बहाना बना रहे हो कि तुम फ्रांस के निवासी हो। क्यों, क्योंकि अगर फ्रांस के निवासी हो, यच यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना तो तुम स्पीक कर सकते हो और ना ही तुम लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, अपनी अपनी मातृभाषा को कौन नहीं जानता है, लेकिन अगर तुम वहां के निवासी हो तो तुम्हें तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, ये कैसे? इट मीन्स यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ, कहाँ के? अल्सास के सिटीजन आप नहीं हो। नाउ बट यू आर नॉट, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इसका बहुत बुरा एग्जाम्पल नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, कहते हैं पुअर लिटिल फ्रेंच, ये तुम्हारी ही बात नहीं है, तुम ही इतने बुरे नहीं हो, बल्कि क्या है, तुम्हारी ही कमी नहीं है। दिस इज नॉट ओनली योर मिस्टेक। क्यों कि कह रहे हैं वे ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स, वो क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि क्या है कि हम सभी ऐसा ही करते हैं ना। हम क्या करते हैं कि वे ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच मीन्स होता है ब्लेम करना, हम सभी ऐसा करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वी हैव ऑल, हम सभी, अ ग्रेट डील, बड़ी मात्रा में, ठीक है, इन अ ग्रेट क्वांटिटी, इन अ लार्ज क्वांटिटी, क्या कह रहे हैं, टू रिप्रोच मीन्स हम सभी को ब्लेम करना चाहिए। किसको? आवरसेल्व्स, स्वयं को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हम सभी तो दोषी हैं। कि विद योर पेरेंट्स, और साथ ही में उसके बाद में कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि हम सभी दोषी हैं, इसके लिए हम सभी को अपने को ब्लेम करना चाहिए। साथ साथ ही फ्रेंच अकेला इसका उदाहरण नहीं है, बल्कि हम सभी दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, तुम्हारे पेरेंट्स भी वर नॉट एंशियस इनफ, पर्याप्त उत्सुक नहीं रहते थे। टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ो लिखो, टू हैव यू लर्न मीन्स तुम पढ़ो लिखो, तुमको जानकारी हो, तुम स्कूल आओ, इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स भी जागरूक अवेयर नहीं रहते हैं। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म, वो क्या कह रहे हैं कि दे प्रेफर्ड, वो प्रीफर करते हैं, यानी कि महत्व ज्यादा देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म, कि फॉर्म में, किसी फॉर्म में, किसी कारखाने में, किसी वर्कशॉप में तुम्हें काम देने के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं, वो बजाय तुम्हें स्कूल भेजने के। और एट द मिल्स, या तो तुम्हें किसी मिल में, फॉर्म में, या फिर किसी मिल में तुम्हें भेज देते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि क्या करें कि सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा सा और अधिक कमाओ और घर का खर्चा चल सके, परिवार चल सके, लिवलीहुड चल सके। एंड आई, और मैं अपने लिए भी ब्लेम करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा है, और मैं अपने लिए क्या कहूँ, यानी कि तुम सब दोषी, तुम दोषी हो, तुम्हारे फ्रेंड्स जैसे जो बॉयज हैं, जिन्होंने जो वरीड नहीं रहे अपनी स्टडी के लिए, फिर पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, उसके बाद में मैं भी, मैं मीन्स टीचर भी जिम्मेदार रहता है। क्यों? आई हैव बीन टू बी ब्लेम, मुझे भी अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, यानी कि मुझे अपनी भी मिस्टेक माननी चाहिए। आल्सो मीन्स भी, मुझे भी। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने प्रायः तुम्हें, अक्सर मैं भेज नहीं दिया करता था,
टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को यानी कि अपने फूलों के जो प्लांट्स हैं उनको सींचने के लिए मैं तुम्हें नहीं भेज दिया करता था। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इसके बजाय कि मैं तुम्हें लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स को पढ़ाऊँ, इसके बजाय मैं क्या करता था, मैं अक्सर ही तुम्हें अपने पेड़ पौधों को सींचने के लिए गार्डन में भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो, और जब मैं जाना चाहता था, काहे के लिए, फिशिंग करने के लिए यानी कि मछली पकड़ने के लिए, जब कभी मैं जाना चाहता था बाहर, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था, यानी कि जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था तो मैं तुम्हें हॉलीडे उस दिन की छुट्टी दे देता था, कहता था कि मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद में कहते हैं देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब इस तरह से एक चीज से दूसरी चीज वो बोलते चले जा रहे हैं। मिस्टर हैमेल वेंट ऑन टू टॉक, मिस्टर हैमेल लगातार इस विषय में अपनी मदर टंग के महत्व के विषय में और उन जो सिविलियंस हैं उनकी केयरलेसनेस की विषय में बता रहे हैं। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, क्या कह रहे हैं, मिस्टर हैमेल बेंट ऑन टू टॉक, मिस्टर हैमेल लगातार बात कर रहे थे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा के लिए लगातार कॉन्टिन्यूली वो बताते चले जा रहे थे। सेइंग दैट, और ये कहते जा रहे थे इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और उन्होंने वो बता रहे थे कि ये जो है सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे सुंदर भाषा कौन सी है, फ्रांस की भाषा है, हमारी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, और ये बहुत लॉजिकल है, समझने में बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है, तर्क संगत है, इसके कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट, और इसके बाद में कहते हैं वो कि दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इस भाषा को जो सुंदर है, जो क्लियर है, क्लियरेस्ट है, सबसे स्पष्ट है और सबसे लॉजिकल भाषा है, तो क्या है, इसकी गार्ड करना चाहिए। गार्ड मीन्स इसकी सुरक्षा करना चाहिए, सेफ्टी इसकी, इसको सेव करना चाहिए अपनी भाषा को। और क्या कह रहे हैं, अमंग अस एंड नेवर, हमें अपने साथ में इसे रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि एक पीपल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, अ पीपल मीन्स होता है अ नेशन, तो जब एक राष्ट्र जो होता है आर एनस्लेव्ड, जब उसको एनस्लेव्ड कर दिया जाता है, ऑक्युपाइड कर दिया जाता है, उसे गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे हैड फास्ट, और लेकिन जब गुलाम वो बन भी जाते हैं तो एज लॉन्ग एज, जब तक कि दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, होल्ड फास्ट मीन्स मजबूती से पकड़े रहते हैं देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड, तो ये ऐसे ही है, ये भाषा क्या काम करती है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये उसी तरह से भाषा काम करती है जैसे कि वो प्रिजन में है और प्रिजन को खोलने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। की जब चाबी लगाई जाती है तो उस ताले को खोल दिया जाता है। तो ये स्लेवरी है, जो गुलामी है, उस गुलामी से आज़ादी के लिए क्या है, ये जो भाषा है हमारी वो की है, वो की का इस्तेमाल, की जैसा प्रयोग करती है। जैसे की से कोई प्रिजन से आज़ाद होता है, वैसे ही भाषा हमारी एक की का काम करती है, एक चाबी का काम करती है और हमें स्वतंत्र बनाती है। इसलिए हमें अपनी भाषा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमने देखा है कि हमारे देश से लेकर जितने भी देश गुलाम बने हैं उन सभी देशों का यही हाल हुआ है कि अगर
किसी देश ने दूसरे देश पर बहुत दिनों तक राज्य किया है, तो सबसे पहले उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया है। जैसे हमारे देश में लॉर्ड मैकाले के जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, या फिर उसके पीरियड बाद के पीरियड में भी जो भी इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने यही काम किया था कि हमारे जो भाषा और संस्कृति के चिन्हों को नष्ट किया था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक मैप मैं लेके आई हूँ। इसमें आप क्लियर कर सकते हैं क्या ये है फ्रांस का मैप, और इधर साइड में है ये जर्मनी का स्थान। तो आप देख सकते हैं ये लॉरेन है, जहां की हम बात कर रहे हैं, दो सिटीज की बात कर रहे हैं, लॉरेन, और बहुत अहम है, बहुत स्पेशल है अल्सास, जो रेड कलर से है। यही वो अल्सास है जिसमें कि फ्रेंच का स्कूल है, और जिसमें मिस्टर एम हैमेल 14 ईयर्स के ड्यूरेशन में लगातार वो जॉब कर रहे थे, ऑनेस्टली अपना जो टीचिंग जॉब है वो कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली, इसीलिए मैंने ये मैप लगाया है। तो आप इसी तरह से अब हम ये यहाँ पर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और फिर आपसे बात करेंगे आगे के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।